सर आपके लिए एक र्यूमर है, एक अफ़वाह है आपके बारे में और बहुत से लीडर्स कई सारे लीडर्स में ये सुनने को मिला क्योंकि अफ़वाह हमें हमारे अफ़वाह हमें सुनने को नहीं मिलते, गैरों को मिलते हैं। तो मैं आपसे वो शेयर भी करना चाहूँगा और आपसे उस पे पर्सपेक्टिव आपका जानना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि एके पांडे सर एक साथ सबको खुश रखना चाहते हैं, सबको उनके कहने का मतलब होता है कि सभी लीडर को सेट करने के चक्कर में किसी न किसी लीडर के साथ नाइंसाफ़ी कर देते हैं, जिसका कभी-कभी परिणाम थोड़ा इधर-उधर हो जाता है। तो हम इससे क्या समझें और हमें मिस्टर एके पांडे सर को किस रूप में देखना चाहिए कि एक क्लेवर बिज़नेसमैन के रूप में या फिर एक केयरिंग लीडर के रूप में? नहीं, नहीं, मैं सभी की बराबर केयरिंग करने की कोशिश करता हूँ और वो बात अलग है कि अगर मैंने किसी की केयरिंग की, कोई अनकेयर हो गया, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और लोगों को उम्मीद रहती है कि जैसे उनको कर रहे हैं वैसे हमें भी कर दें, तो कभी-कभी मेरे से भी मिस हो सकता है। वो कोई भी चीज़ें मेरी चाह के नहीं होती हैं और हम दिल से कभी भी अपनी टीम का किसी भी डेप्थ का कोई बंदा हो, कोई लीडर हो, कोई जॉइनर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, अगर हम जान गए कि कहीं से भी हमारे नेटवर्क में है, टीम में है, किसी की भी टीम में है, तो मैं उसकी पूरी केयर करने की कोशिश करता हूँ, अपने जितना एंड पॉसिबल हो सकता है। मैंने कभी नहीं देखा कि मेरी वीकर है, मेरी पावर है, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भरा है ना, जो सोचोगे वही होगा। तो मैं सोचता हूँ मेरी कोई पावर ही नहीं है और ऐसा ही मेरे साथ होता है। इसलिए हम सबकी बराबर केयरिंग करते हैं। अब एक साथ जैसे 10 लोग आ गए, हो सकता है 8 की केयरिंग हो गई, 2 की मिस हो गई हो मेरे से, तो उन 2 को लगता होगा कि 8 की तो बहुत कर रहे हैं और हम 2 को नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के र्यूमर आ सकते हैं मार्केट में, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर नहीं, मेरी नहीं वजह सर। से किसी को हर्ट हुआ हो, तो उसके लिए मैं एक्सक्यूज़ चाहूँगा और आगे से मैं सिस्टम पे सभी को लाने की कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी बुक्स में लिखी हुई लाइन्स हैं, केवल मैं उसको फ़ॉलो करने और कराने का प्रयास करता हूँ। बहुत से लोग को 10 कोर स्टेप फ़ॉलो करना अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को नहीं अच्छा लगता है, लेकिन सिस्टम कहता है कि अच्छा लगता है, तो हम प्रयास करते हैं। अब जिसको अच्छा नहीं लगता, वो हमारे लिए बुरा लगता है कि यार सर ज़बरदस्ती हमको ये बता रहे हैं। तो मैं केवल उन्हीं रास्तों को फ़ॉलो करने और कराने की कोशिश करता हूँ, जिससे सभी को कामयाबी मिले। सब एक सही रास्ते पे ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ काम करें और जिसी तरह से मैं कामयाब हुआ, वैसे ही मैं दूसरे को भी उन्हीं पद चिन्हों पे चलाने का प्रयास करता हूँ। तो मेरा ऐसा बिल्कुल कोई सर। दिल से नहीं रहता है कि मैं किसी को हर्ट करूँ या दिल से नहीं रहता है। ये उस व्यक्ति की पर्सनल सोच ज़रूर हो सकती है, क्योंकि हो सकता है किसी दिन हमने हिमांशु को ज़्यादा केयर किया, तो किसी दिन अरविंद सिंह को कर लिया, किसी दिन अरविंद यादव जी को कर दिया, तो किसी दिन गंगा राम जी को कर दिया। तो जिस दिन गंगा राम जी को किया, तो उस दिन हिमांशु बोलेगा कि यार हमको तो सर केयर ही नहीं कर रहे हैं आज। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है और ये बड़ी टीम, ज़्यादा बच्चे होने के बाद ये सभी के साथ ये समस्या आती है। आप लोग के साथ भी आएगी, वक़्त का इंतज़ार करिए, वक़्त सबको सिखा देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% और ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि सबको एक साथ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है और आप अगर इस तरह से कर पा रहे हैं और पर्सनली ये र्यूमर था और मैं पर्सनली ये चाहता भी था कि ये चीज़ क्लियर किया जाए क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे पार्टिसिपेट हैं, तो उनके सामने ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर भी है अभी और मैंने तो पर्सनली सर को देखा है। मेरे पास एक फ़ोटो है, मैं अभी शायद आपको शो नहीं कर सकता कि जिसमें सर आप यकीन नहीं मानेंगे अपने नए आए हुए लीडर्स के लिए वो क्या होता है पंपकिन को छील करके उसका दाल बना करके उनको खिला रहे हैं एकदम फ्रेशर न्यू लीडर के लिए और मेरे पास इसका प्रॉपर फोटो है। तो ये एक ऐसे इंसान के लिए आप हम कह सकते हैं कि काइंडनेस की और हम्बलनेस की सबसे पीक लाइन होती है। इससे ऊपर काइंडनेस और हम्बलनेस की पीक नहीं हो सकती। ये एक न्यू लीडर के लिए और एक नेक्स्ट टू डायरेक्टर लीडर करके उनको इतना अच्छे तरीके से सर्व कर रहा हो, ये हर कोई लीडर नहीं कर पाता है। तो ये सर आपके लिए बहुत हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हम सभी थैंक के थैंक सीनियर हैं, हम सभी को गाइड करते हैं और हालाँकि पर्सनली मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ कि ईयर में 1% भी, लेकिन आपके लिए ये र्यूमर था सर और ये बाहर आना भी ज़रूरी था कि सब लोग इससे पूरी तरह से आपका पर्सपेक्टिव जान पाएँ। थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट एक और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे
कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि आपने अभी 55 देश की यात्रा की है, राइट? 55 देश, यस। 55 देश। तो किन्हीं 3 देशों में जहाँ घूम करके आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो, सबसे ज़्यादा एन्जॉय मिला हो, और उन 3 देशों में किसी एक देश की कोई ऐसी स्टोरी जो कि सबको बहुत ज़्यादा हँसा सके या गुदगुदा सके या फिर एन्जॉय करा सके? वैसे तो 3 देश का अगर नाम लेंगे तो मेरे को फ्रांस, लंदन और चाइना, फ्रांस, ये लंदन एंड तीनों चाइना। सबसे अच्छा लगा। और फ्रांस सबसे अच्छा इसलिए लगा कि कंपनी ने 2-2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे फ्रांस में, और सौभाग्यशाली मैं हूं कि मैं उन दोनों वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैं खुद पार्टिसिपेंट था। दोनों में मैं गया था, फ्रांस वाले में भी और पेरिस वाले में भी। और चाइना तो ऐसा हमें अपना घर जैसा लगता है। अगर बात करें चाइना ऐसा, तो हमें कहीं कुछ नहीं लगता है। और काफी हम लोग एंजॉय करते हैं, चाइना में जाते हैं, अपने होटल्स में रुकते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो गाला डिनर देते हैं। अब गाला डिनर की ही मैं शेयरिंग करना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरे को सबसे अच्छा लगता है। और वो सभी लीडर्स के लिए एक वो है कि अगर चाइना जाए तो गोल्ड लाइन बन के जाए, क्योंकि गोल्ड लाइन एंड एबव को ही उस गाला डिनर में पार्टिसिपेट कराया जाता है। 3 से 4 हजार गोल्ड लाइन पूरी दुनिया के लोग आते हैं। और ऐसा लगता है जो लो लेवल के लीडर है, क्योंकि पहली बार जब मैं गया था तो मेरे को बाहर कर दिया गेट के बाहर कि भैया, मैं तब 7 स्टार या 8 स्टार था, मेरे को बाहर कर दिया गया और बोले कि सर, इसमें केवल वही जा सकता है जो गोल्ड लाइन एंड एबव है। तो उस बार तो मैं पूरा ठान के गया कि अब की मैं गोल्ड लाइन बन के जाना है। और उसके बाद से जब भी मैं जाता हूँ गोल्ड लाइन डिनर, गाला डिनर करते हैं, रियली अमेजिंग। मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने टाइप के स्नैक्स होते हैं। मोर देन 200-300 टाइप ऑफ स्नैक्स, 200-300 टाइप ऑफ स्नैक्स। सिर्फ और स्नैक्स? केवल स्नैक्स, वो दुनिया में हमने कभी उस तरह के ड्राई फ्रूट्स नहीं देखे, फ्रूट्स नहीं देखे, नॉन वेज नहीं देखे, वेज नहीं देखे, लीव, सब्जियां, पत्ते, मतलब क्या चीज नहीं होता है। वो एक बहुत अच्छा है। और मैं चाहूंगा कि सभी लीडर्स अपने दिल में हिट करें कि मेरे को गोल्ड लाइन करना है। वो रियली में किसी भी की भी लाइफ का एक अद्भुत पल होता है कि उस गाला डिनर के अंदर आप एंट्री कर पाओ। तो वो मेरा सबसे अच्छा दिन था। और मैंने पहले ही बताया था, रेड वाइन, पैंतीस जी, हजार जी। की कीमत की रेड वाइन, और सभी के टेबल पे एक एक लोग पी नहीं पाते हैं, 35 हजार की भी वाइन को फेंक के छोड़ के आते हैं लोग। तो कैसा राजा आप फील कर रहे होगे अपने को। तो 3 में अगर बात करें तो मेरा को चाइना हेडक्वार्टर का गाला डिनर और पूरा कंप्लीट चाइना, बीजिंग, शंघाई अपने आप में एक अद्भुत और बहुत ही विकसित देशों में है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे को फ्रांस और लंदन से भी ज्यादा विकसित और डेवलप्ड कंट्री चाइना लगा, जहाँ पे बहुत कुछ हमने एंजॉय किया। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना गए, उसके एक जो एंड पॉइंट आता है जहाँ पे जाके एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट्स लाए। तो उतनी पीक पे जो चढ़ जाते हैं वहां पे जाके सर्टिफिकेट मिलता है। और उस पीक पे चढ़ना और उतरना, होटल में आके केवल गिरना पड़ेगा, क्योंकि हालत खराब हो जाती, बहुत हाइट होती है। और हम लोग अब एज भी धीरे धीरे 55 हो गया है, तो यंगस्टर्स के लिए वो अच्छा है। जब आपको मौका मिलेगा तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की पीक पे जाके फोटो अपनी करा के लाइएगा, और मेरे पास मेडल सब कुछ रखा हुआ है। और सेकंड, मैंने आपको फ्रांस और पेरिस का बताया। थर्ड, अभी हम लंदन गए थे, लंदन, स्कॉटलैंड, और पूरा लंदन एक हफ्ता घूमे हम लोग। तो ये 3 टूर हमें अब तक के सबसे बेहतरीन लगे, और जिसमें लगा कि हमने लाइफ में कुछ अचीव किया है। बिल्कुल। और आपकी ज़ूम पे अभी जो फ़ोटो लगी हुई है, वो भी आई थिंक लंदन की है। लंदन के, लंदन ब्रिज की फोटो है। वहां पे ब्रिज के सामने गैलरी में खड़े होके हम लोग ने फोटो खिंचाई थी। और इस ब्रिज की खासियत है कि 3, 4, 5 किलोमीटर के एरिया में कहीं से भी खड़े होके आप फोटो लेंगे तो अलग अलग एंगल से इस ब्रिज की फोटो आती है। और ये वहां पे एक नदी के ऊपर बना हुआ पुल है, जो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ता है। और इसकी खासियत क्या होती है, जब कोई शिप या जहाज आता है तो ये पुल पूरा टूट जाता है, टूट के ऊपर हो जाता है।
और जहाज नीचे से जाती है। तो बहुत ही अद्भुत लगा, पूरा लंदन घूमे। और लंदन में सबसे अच्छा मेरे को ये लगा जो हमारा यहाँ का कोहिनूर हीरा है, वहां की रानी के उसमें रखा हुआ था, पैलेस में रखा हुआ था। किसी भी तरह से वहां फोटो लेना पॉसिबल नहीं था। मैं कसम खा गया था फोटो लेके आऊंगा, तो मैं अपना मोबाइल लेके घुसा किधर से, जिधर से लोग बाहर निकलते हैं उधर से घुसे उल्टे, और जाके हमने उसकी फोटोज ली। लोग बड़े अद्भुत कि ये कौन बंदा ले रहा है, 5-6 फोटो में लाया। और बहुत अच्छा लगा। कोहिनूर हीरा फ्रॉम इंडिया वहां लिखा भी है अभी भी। तो ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस, मतलब वो वहां पे जितनी भी इंडिया की पुरानी अद्भुत सोने चांदी के बर्तन, जेवर, ये डायमंड सब म्यूजियम में भरा हुआ था। वो म्यूजियम देखने में हमें बहुत अच्छा लगा था। तो अपने आप में ये 3 टूर, ऐसे तो पूरा वर्ल्ड बहुत अच्छा है, मलेशिया भी बहुत अच्छा है, सिंगापुर अपने आप में बहुत अच्छा है, और हम लोग इधर भी पूरा एंजॉय किए। लेकिन ये 3 कंट्री अमेजिंग। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू। और जैसा कि आपने अभी शेयर किया कि आपने इन 3 कंट्रीज में सबसे ज्यादा एंजॉय किया, और आई होप अभी बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं जो कि इन सभी टूर्स को अचीव करेंगे और टूर्स पे जाएंगे, वहाँ का सिस्टम एंजॉय करेंगे। एंड एक और क्वेश्चन सर, जो कि अभी आज के टाइम का है, जैसे कि मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था जिसमें मुझे पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड थी, किसी डायरेक्ट सेलर ने अपना एक पेज लिखा हुआ था उसमें, जिसमें ये लिखा हुआ था कि अमेरिका में आज करीब 2000 से ज्यादा ऐसे लीडर्स हैं जो कि $1 मिलियन से लेकर के $10 मिलियन ईयरली अर्न करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से, वो भी घर से बाहर गए बगैर, सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से। तो बिल्कुल आपका क्या सही। पर्सपेक्टिव है, और लोगों को इस पे क्या करना चाहिए बिल्कुल या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल क्या 100, कहना चाहिए? ये 100% सत्य है। अमेरिका में एक ऐसा मोहल्ला बना है, वहाँ हर लीडर के पास पर्सनल चार्टर्ड प्लेन है। मैंने कई बार वो वीडियो ग्रुप में भी डाला था, अगर आप लोग देखे होंगे। और अमेरिका में इतने लोग अमीर केवल इसलिए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस वहां पिछले 55-60 सालों से चल रहा है, और इंडिया में अभी इसका केवल जन्म हुआ है। ये 18 साल 20 साल का बच्चा है। हम लोग देखे जाए तो अभी टियान्सी में 15 साल के प्री मेच्योर बेबी हैं। बच्चा मेच्योर होता है 18 साल में। तो आप सोच के देखिए, जब 18 साल की उम्र होते होते हम 1 करोड़ महीना इंडिया से कमा सकते हैं, तो अमेरिका का जो नेटवर्क है पूरे विश्व में फैला हुआ है। कोई भी कंपनी जैसे एमवे, एवान, जितनी भी बड़ी कंपनियां अमेरिका से स्टार्ट हुई, वहां पे उनके दादा परदादा ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। मैं तो पहली बार इसी से इंस्पायर हुआ। एक यूएस से लड़का आया था, वो बोला मेरे ग्रैंडपा ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। हमने उसी दिन ठाना कि हमको भी अपने बच्चों के लिए यही करना है, और बच्चे हमारे बोले कि हमारे ग्रैंडपा ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो वो बात मैं बहुत ज्यादा, हमको दिल को टच की। एक एमवे का लीडर आया था, आज से मैं 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हम लोग उस प्रोग्राम को देखने गए थे, और वो मंच पे आया, सीधे उसने बोला कि हम लोग केवल एंजॉय कर रहे हैं इस बिजनेस को। इस बिजनेस को स्टार्ट किया था हमारे ग्रैंडपा ने, और अभी उसका बिजनेस 25 कंट्री में है। क्योंकि 60 साल पहले एमवे को स्टार्ट किया था उन्होंने, इंडिया में भी लेग डाल दिया था, पाकिस्तान में भी डाला है, चाइना में भी डाला है, अमेरिका में भी डाला, ऑस्ट्रेलिया में भी डाला। पूरे विश्व से पैसा आ रहा है, और वो बच्चे केवल अपना जेट प्लेन रखे हैं। हम लोग चार्टर्ड प्लेन की बात करते हैं, उनके पास जेट प्लेन है, और वो जेट प्लेन अपने घर में रखते हैं। तो ऐसे बहुत से लीडर हैं, और ये भविष्य का बिजनेस है। हिंदुस्तान में अभी लोगों के समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। अब धीरे धीरे जब लोग कचड़े से बाहर निकल रहे हैं, तब लोगों के समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें इस इंडस्ट्री में अपने को लगाना खपाना चाहिए, और पूरा टैलेंट अपना इसी इंडस्ट्री में झोंकना चाहिए। तो इंडिया के लिए अभी यहाँ पे ये एजुकेशन नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग की पावर लोगों को पता नहीं है। यहाँ पे वो कहते हैं ना, जैसे बंदर के हाथ में एक 100 का नोट दे दीजिए और एक 5 रुपए का केला दीजिए, तो बंदर केला पकड़ के जाएगा। उसी तरह इंडिया में जितने नवयुवक हैं, उनको कह दो बेटा तेरे को 20,000 की नौकरी करना है कि टीएनसी का एसडी बनना है, तो बोलेगा अभी तो मैं मर रहा हूँ, 20,000 की नौकरी दे दो। तो अभी वही हाल है कि जैसे बंदर को केले का टेस्ट पता है, नोट का नहीं,
वैसे ही इंडिया में आम लोगों को इस डायरेक्ट सेलिंग का टेस्ट ही नहीं पता है। और ये धीरे धीरे 10 साल 5 साल और बीतेगा, बहुत तेजी से लोग मूव करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% ये होगा। और मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली ये था सर कि जैसे कि हमने सोशल मीडिया की बात की, तो डायरेक्ट सेलिंग में सोशल मीडिया को ऐड ऑन करना आज के लिए ठीक है या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके क्या पर्सपेक्टिव आपके? इस समय सोशल मीडिया ही सबसे बड़ी पावरफुल स्रोत है। लोगों से मिलने जुड़ने जोड़ने का सबसे स्ट्रांग बेस है सोशल मीडिया। और दुर्भाग्य है कि हम लोग उसमें कुछ आता नहीं है। हम आप बच्चों की मदद से अपना सारा काम करवाते हैं। हमारा बेटा है वो करता है, कामनी मैम कर देती हैं, कभी हम हिमांशु से करवा लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को अब यंगस्टर्स हैं या न्यू जनरेशन के लोग हैं, उनको सोशल मीडिया से इस बिजनेस को पूरे विश्व में फैलाने का काम करना चाहिए। और जो स्मार्ट से स्मार्ट तरीका हो उसको इस्तेमाल करके आगे जाना चाहिए, क्योंकि अभी बोर्ड पेन पे प्लान दिखाने का टाइम नहीं है। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दिन में 4 6 10 प्रोस्पेक्ट से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं। मैं अपने गांव में बैठा हूँ, बगीचे में बैठ के मीटिंग ले रहा हूँ, और पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया की पावर की वजह से लोग सुन रहे हैं। तो इतना बेहतरीन बिजनेस कि मैं टाइम से शहर नहीं पहुंच पाया, मैं कहा चलो यहीं से बैठ के कर देते हैं। तो सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा कारण होगा, कम खर्चे में कम एनर्जी में बड़ा बिजनेस होगा। तो इसलिए जितने भी यंगस्टर्स हैं वो मैक्सिमम अपने सोशल मीडिया के स्मार्ट से स्मार्ट तरीके का यूज करें और अपने को कामयाब करें। ग्रेट सर, थैंक यू। और सेंटेंस वाले क्वेश्चन का ये आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे, उसके बाद हम रैपिड फायर पे चलेंगे। आपने इतनी सारी सफलता हासिल की, इनकम, नाम, पहचान, और हम लोग कभी-कभी बात करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में और लीडर्स में, और जो सफलता का हम लोग सफलता का टैग देते हैं कि अगर अगर कोई हमसे ये पूछे कि सफलता क्या है, तो हम तो सिर्फ एक नाम लेना चाहेंगे, मिस्टर ए के पांडे सर। क्योंकि नाम, पहचान, इनकम, पैसा, परिवार, रिश्तेदार, हर कुछ, हेल्थ, हर कुछ इतने मेंटेन, ये सारी चीजें आपने किया है। अगर मैं ये सारे सफलता को, अगर मैं और हम सभी लोग चाहें कि अगर मिस्टर ए के पांडे सर एक सेंटेंस के अंदर इन सभी को डिफाइन करना चाहें, तो वो सेंटेंस क्या होगा? केवल टियांस में टिके रहने का नतीजा। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, थैंक कोई यू भी सो मच लीडर सर। अगर टियांस में अपना 15 साल गुजारेगा, वो इतना ही सफल हो जाएगा जितना मैं हूं, और इससे भी ज्यादा हो जाएगा, इससे भी बड़ा कर जाएगा। क्योंकि अभी आगे रनवे बहुत बन गए हैं, चलना बहुत आसान हो गया है। तो एक शब्द में अगर बोलें, केवल टियांस ऐसे मजबूत प्लेटफॉर्म पे टिके रहने का नतीजा। माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग। बहुत अच्छे से एक हम इस सिस्टम को, जो हम ये पॉडकास्ट या फिर कह सकते हैं इंटरव्यू सेशन चला रहे हैं, इसको हम गेम कह सकते हैं। तो हम लोगों ने बड़ा अच्छा गेम प्ले किया है अभी तक में। अब हम चलते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन पे, और जिसमें बहुत सारे लीडर्स को शायद ना पता हो रैपिड फायर के बारे में, हम आपको शेयर करना चाहेंगे। रैपिड फायर इन द सेंस कि हम एक सवाल पूछेंगे जिसमें हमारे गेस्ट मिस्टर ए के पांडे सर कोशिश करेंगे कि एक शब्द में या मिनिमम एक सेंटेंस के अंदर अपने उस जवाब को देंगे। और इससे ये पता चलता है कि हमारे गेस्ट जो हैं कितने गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है, और आप आगे जानेंगे भी, और साथ ही साथ आपका टाइम भी सेव होता है। तो और बहुत मजा भी आता है, क्योंकि रैपिड फायर क्वेश्चन में हम ज्यादातर पर्सनल और आपको जो इंटरेस्टिंग लगते हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम रैपिड फायर क्वेश्चन पे चलते हैं। और सबसे पहले मैं हमारे गेस्ट पर सबसे पहला ही और सबसे आपके अंदर से चूहे की तरह कुरेदने वाला सबसे इंटरेस्टिंग सवाल दागना चाहूंगा कि मिस्टर ए के पांडे सर ने 15 सालों में इस व्यापार से टोटल इनकम कितना किया? टोटल इनकम अगर हम कैलकुलेट किए तो। देखिए, ये एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी पिछले जो अगर हम 5 साल की बात करें, तो 5 साल में मेरा 10 करोड़ से ऊपर की इनकम हुई। पिछले 5 साल में 10 करोड़ की इनकम की है, तो हम इसको अगर मोटा मोटा कहें तो करीब 20 से 25 करोड़ तो हम कह ही सकते हैं, सारे रॉयल्टीज और अदर चीजों को मिला के। शुरू में इतना नहीं होता है, लेकिन अभी ये डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्मूला मैं बताऊं, शुरू के 10 साल में जितना कमाया, अभी हमने 5 साल में कमाया, अभी उतना हर साल कमाएंगे।
और फिर और अरे आगे बढ़ेंगे तो हर महीने उतना कमाएंगे। अरे, तो ये डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्मूला होता है, और हर लीडर के माइंड में ये रखना चाहिए कि जो मैंने 0 से 10 साल में कमाया, उससे ज्यादा मैंने 10 से 15 साल 5 साल में कमाया। अब उससे बहुत ज्यादा मैं 15 से 16, 16 से 18, एक एक 2 2 साल में कमाऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये कंपाउंड इफेक्ट पे काम करता है, जैसा कि हम लोग कहानी भी सुने हुए हैं कि एक एक राजा थे जिन्होंने जिनके पास एक संत आते हैं और जो कि कहते हैं हमें सिर्फ चावल चाहिए, और उसमें जितने भी स्क्वायर हैं, जितने भी खाने होते हैं, कहते हैं एक-एक बढ़ाते हुए चावल रखो, और लास्ट खाने तक भर ही नहीं पाता है। शायद 50वें या 40वें खाने पे इतना हो जाता है कि पूरी धरती पे वो अनाज पैदा नहीं हुआ होता। तो पूरा और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे भी कंपाउंड इफेक्ट पे काम करता है। ऐसे भी अगर मैं बात की जाए, मेरे जैसे मतलब जो व्यक्ति लाइफ टाइम कुछ नहीं कर पाया हो, 42 साल की उम्र तक साइकिल से चला हो, और 5 साल में 10 करोड़ कमा रहा है, आगे आने वाले हर साल में 2 4 5 करोड़ कमाने की बात हो रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। ऐसे लाखों लोगों में एक आध लोगों के जीवन में ऐसा हो पाता है। ये मैं भी समाज में देख पा रहा हूँ। अगर मैं क्या जॉब करता तो इतना कमा पाता? कभी नहीं कमा सकता था, या कोई बड़ा बिजनेस होता तो भी नहीं, क्योंकि अप एंड डाउन है। टियान्स में एक सबसे बड़ी बात, पहले साल से 15वें साल का एक रिकॉर्ड है मेरा। कभी भी मेरा पिछला साल हमेशा आने वाले साल बेहतर रहा पिछले साल से। जैसे मेरा 2009 से बेहतर 10, 10 से बेहतर 11, 11 से बेहतर 12, इस तरह से होता रहा। और ऐसे सभी डायरेक्ट सेलर का होता है, कोई मेरे लिए ये खास फॉर्मूला नहीं है। और सभी लीडर्स को सोचना चाहिए। लोग कहते हैं सर आप 16 साल से टिके हैं। मैंने कहा सबसे बुरे दिन तो 16 साल काट लिए, अब तो हर साल 5 करोड़ कमाने का टाइम आ रहा है। हर साल हम 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप यात्रा आपकी आगे जाएगी, बढ़ेंगे आप। इतिहास में देखिए 10 10 करोड़ महीना कमाने वाले लीडर हैं। 8 8 करोड़ 2 2 करोड़ 5 5 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ हमारी अपलाइन महीना में कमा रही है। तो ऐसे जब हमें भी उतना टाइम 25 साल बीतेगा, अपने आप हो जाएगा। ग्रेट सर, ग्रेट। और अभी हम सारे क्वेश्चन को एक-एक सेंटेंस में या एक-एक शब्दों में हम लोग एंड करेंगे। आपकी सर, आपने फॉर्च्यूनर लिया, जेटा लिया, एस क्रॉस लिया, लीनिया लिया, उसके पहले आपने बीएमडब्ल्यू भी अचीव की, इनोवा भी लिया, स्विफ्ट डिजायर भी लिया। आपकी नेक्स्ट कार कौन सी होने वाली है? नेक्स्ट कार मेरी BMW X5, और उसके बाद नेक्स्ट कार अपना चार्टर्ड प्लेन। अरे सर ग्रेट। मतलब BMW X5 हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली कार मिस्टर ए के पांडे सर की BMW X5 आ रही है करीब 1 करोड़ के 100% आसपास। श्योर, ये मेरे ड्रीम बुक में लिखी हुई है। तो आई थिंक ये कार करीब 1 करोड़ के आसपास की रेट करते हैं। आज का टॉप मॉडल 110 का है। 110 का रेट, राइट सर। नेक्स्ट मैं ये जानना चाहूंगा कि मिस्टर ए के पांडे सर का एचडी बनने के अलावा कोई ऐसा सपना जो अभी अधूरा है जिसको पूरा करना चाहेंगे? कोई नहीं, केवल एक सपना, लाइफ में SD बनना है। उसके अलावा कोई सपना नहीं है, सब पूरे हो चुके हैं। और HD ग्रेट सर, बनने के ग्रेट। बाद कुछ बचेगा भी नहीं। वेरी नाइस सर। और डेफिनेटली आपने आपने कई सारे सेशन में कहा है कि जितना हमने सोचा भी नहीं था उससे भी ज्यादा हम पा चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा पर्सनल ये भी हो जाता है कि मिस्टर ए के पांडे सर क्या मूवी देखते हैं, और अगर देखते हैं तो कौन सी सर की फेवरेट मूवी है और फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस? मूवी में मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ ना, मैंने बहुत इंटरेस्ट से देखता हूँ। लेकिन अगर हम मूवी लाइक करते हैं तो केवल देशभक्ति की मूवी लाइक करते हैं, बॉर्डर और इस टाइप की। और एक्टर हमारे सबसे फेवरेट है अमिताभ बच्चन जी। ग्रेट सर। कोई एक्ट्रेस? एक्ट्रेस तो अभी लेटेस्ट में जानवी कपूर। हाँ जी, जानवी कपूर। जानवी कपूर। ग्रेट सर, ग्रेट। एक और क्वेश्चन, ये भी थोड़ा पर्सनल है और इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें ये डिफाइन करेगा ये क्वेश्चन हमारे मिस्टर ए के पांडे सर के बारे में, कि हम जानना चाहेंगे कि अगर आपके जो सुपुत्र है मिस्टर मून सर, अगर वो आपका जो डांस बिजनेस है उसके बजाय वो किसी और चीज में इंटरेस्ट लेना चाहें, एक्टिंग में जाना चाहें, सिंगिंग करना चाहें, गेम में जाना चाहें किसी,
तो क्या मिस्टर ए के पांडे सर अलाउ करेंगे या फिर रिएक्शन क्या होगा मिस्टर ए के नहीं पांडे नहीं, सर? मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है, क्योंकि टियांस का तो करियर बना बनाया है, उसमें उनको कुछ करना नहीं है। अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, जो इच्छा हो जिंदगी में, जो चाहत हो, खाने की, पहनने की, गाड़ी की, हर चीज मेरी तरफ से फ्री है। और वो अपनी पूरी लाइफ को जैसे चाहे एंजॉय करे। कोई बंदिश नहीं कि तुम्हें नौकरी करना है, कोई बंदिश नहीं कि तुम्हें डांस करना है। सब कुछ जो मन में आए कर सकते हैं अपने करियर के लिए। और बाकी इतना बड़ा करियर मैं मानता हूं कि पूरी दुनिया में 1% पिता भी अपने बच्चे को नहीं दे के जा पाता, जो मैंने टियांस की वजह से मून को दिया है। आशुतोष का जो कैरियर है, पूरे अगर वर्ल्ड का डाटा निकालेंगे ना, तो 0.1% पिता भी अपने बच्चे को ऐसा करियर दे के नहीं जा पाते। ग्रेट सर, ग्रेट, माइंड ब्लोइंग। और ये चीज ये दर्शाता है कि आपने फैमिली को और बिजनेस को कितना अच्छे तरीके से बैलेंस किया है, कितना अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया है। सो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में अब 3 बैक टू बैक सवाल होंगे और हम चाहेंगे कि एक एक ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा सर, और चुनना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। हम जानना चाहेंगे कि आपकी पूरी टीम में, आपकी करीब 2 लाख की टीम में, आपके नॉलेज में सबसे क्रिएटिव लीडर आप किसको कहना चाहेंगे? ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी एक से एक क्रिएटिव है और सभी एक से एक अपनी अपनी स्ट्रेटजी से कामयाब हुए हैं। मैं क्रिएटिव लीडर उसी को मानता हूँ जिसकी टियांसी में पिन बड़ी है। क्रिएटिव और डेडिकेटिव लीडर उसी को मानता हूँ जिसका पे आउट बड़ा है, जो रेगुलर इनकम अर्नर है। वो सभी क्रिएटिव है। ऐसे अगर मैं नाम लूंगा तो मैं सबका ले नहीं पाऊंगा। पूरे पैनल में भी इतने हमारे लीडर जुड़े हैं, सब एक से एक है। मैं किसी को बता नहीं सकता कि कौन कम है कौन ज्यादा है। कभी कभी हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी टीम में मतलब कौन अच्छा लीडर है, कौन बड़ा परफॉर्म कर रहा है, कौन उससे कम कर रहा है। सब एक से एक बेहतर कर रहे हैं और इसका नतीजा शायद अब आपको मैंने दिखाया है। मेरा वी शेयर बता सकता है कि मेरे टीम में कोई कमजोर नहीं है, सब एक से एक हैं। डेली मेरा कोई पावर बनता है, कोई वीकर बनता है, कोई पावर बनता है, कोई वीकर बनता है। ग्रेट, वेरी नाइस सर, वेरी स्मार्ट आंसर। और आई होप कि आप इसके बाद के 2 क्वेश्चन भी इसी तरह से जवाब देंगे। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करने वाला था, सबसे काउंटेबल लीडर कौन है जो कि अपनी जिम्मेदारियों को प्रॉपर तरीके से लेता है और उसको पूरी तरह से पूरा करता है? ऐसे भी बहुत से लीडर हैं, हाँ, तो बहुत से डेफिनेटली ऐसे भी बहुत से लीडर हैं। सभी लीडर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को कर रहे हैं। हमारे टीम में बहुत ग्रेट लीडर अजय कुशवाहा जी हैं, SV प्रसाद जी हैं, गंगा राम जी हैं, कामिनी सिंह जी हैं, अरविंद सिंह जी हैं, अरविंद यादव जी हैं, बदायूं से बहुत लॉयल और रिस्पॉन्सिबल लीडर। तो मैं एक को नाम नहीं, देखिए लॉयल्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कामयाबी से दिखने लगती है। ये मैं इसका कोई आकलन करने वाला नहीं हूँ। मैंने पहले ही बोला कि जिसके सीने पे बड़ी पिन हो, आप समझ जाओ सबसे लॉयल और सबसे रॉयल हीरो है ये। और जितनी बड़ी पिन उतना बड़ा हीरो। जो रॉयल्टी अचीवर है वो रॉयल हीरो है। यस। ग्रेट, थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट एक और सवाल जो कि हम आपकी क्रिएटिविटी हम सभी लोग अभी जानेंगे इससे, कि अगर आपको आज के टाइम पे सपोज करना है, ये चीज हम ऐसा नहीं कहते कि ऐसा होगा ही, लेकिन सपोज करना है कि अगर आपको टियांस का आज के टाइम पे कंट्री हेड बनाया जाए, तो टियांस में आप क्या क्या चीजें चेंज करना चाहेंगे या क्या बेहतरीन करना चाहेंगे? कोई ऐसे 1-2 चीजें जो आप शेयर करना चाहेंगे? टियांस में कुछ हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। अभी हमारे जो नए कंट्री हेड आए उनसे हम लोग ने डिस्कशन भी किया है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है। अगर हमको 1000 करोड़ की सेल पे जाना है तो हमें कम से कम मोर देन 100 प्रोडक्ट्स कंपनी में होने चाहिए, और कंज्यूमेबल, रेगुलर कंज्यूमेबल और लो प्राइस प्रोडक्ट्स होने चाहिए। सपोज जैसे हमारा सोप है, डेली कंजम्पशन होता है, हेयर ऑयल है, सैनिटरी नैपकिन है, इस तरह से कुछ कॉस्मेटिक्स हैं जो रेगुलर कंजम्पशन में आते हैं। तो इस तरह से अगर रेगुलर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स आ जाएं, तो एक तो हमारा सेगमेंट फूड सप्लीमेंट्स का है, इक्विपमेंट्स का है,
लेकिन बहुत बड़ी सेल हम रेगुलर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट से क्रिएट कर सकते हैं, जो कंटिन्यू होगी। हर लीडर हर महीने उसको करेगा, और कंपनी इस पे 100% एग्री है। इसी साल 2022 के लास्ट तक करीब करीब 10 प्रोडक्ट हम लोगों के कैटलॉग में और आ जाएंगे। अभी हमारा मल्टीविटामिन न्यू पैक में आ गया है, उसके बाद कैल्शियम आ रहा है, उसके बाद प्रोकिड्स प्रोटीन पाउडर आ रहा है, सोप्स आ रहे हैं। इस तरह के कई भी प्रोडक्ट्स है जो हम लोगों ने कंपनी से रिक्वेस्ट किया, और वो बहुत जल्दी ऐड हो जाएंगे। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। एंड इसका एक शब्द में, ये एक वर्डिंग वाला आंसर है, इसमें एक शब्द में आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं कि हमारे द ग्रेट मिस्टर ए के पांडे सर की अभी तक की इस बिजनेस में एक दिन की सबसे हाईएस्ट इनकम क्या रहती है, किसी एक दिन की? एक दिन की हाईएस्ट इनकम मेरी $5,000 $5,000, करीब 3,75,000 रुपए। यस। 3,75,000 रुपए। ग्रेट, ये बहुत बहुत कमाल का है और माइंड ये नंबर है। ये आज के टाइम पे इंडिया के अंदर अगर हम मिडिल क्लास का कैटेगरी देखें, इंडियन मिडिल क्लास कैटेगरी जो है, ये पूरे साल भर की इनकम होती है, जो कि एक दिन की आपकी इनकम रही है सर। ये अमेजिंग है। इसके साथ साथ सर हम एक चीज और इसी में ऐड करना चाहेंगे कि अगर आपको कोई ऐसी पावर मिले जिसमें आप पूरे देश के अंदर कुछ ऐसा एक बदलाव कर सके, तो वो बदलाव क्या होगा? मैं अभी भी पावर मिले बिना ये मैं चाहता हूँ, जितने भी यूथ हैं, यंगस्टर हैं, अपना करियर डायरेक्ट सेलिंग में बनाएं और वेलनेस इंडस्ट्री में बनाएं। क्योंकि किसी भी इंसान को दुनिया में जीने के लिए केवल 2 चीजों की जरूरत होती है, एक स्वास्थ्य और एक पैसा। टियान्स दोनों चीजें प्रोवाइड करने वाला विश्व का इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं यही कल्पना करता हूँ, बल्कि मन में सोचता भी हूँ, ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दें और इतनी शक्ति दें कि इस सही प्लेटफॉर्म पर ये बंदा कामयाब हो जाए। मैं यही कोशिश करता हूँ, कामना करता हूँ, प्रयास करता हूँ, और तन मन धन लगा देता हूँ उसको कामयाब करने के लिए। ग्रेट सर, ग्रेट। और हमारे पास सिर्फ अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और आपने बहुत स्मार्टली ये पूरे सेशन को हैंडल किया, और इससे ये कहा जा सकता है ना कि आपका अभी माइंड जो है वो बहुत स्ट्रांग और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने डेवलप किया है। क्योंकि मैं सच में बहुत फंसाने की कोशिश किया था आपको, कि मैं आपको करने की कोशिश, आपने बहुत ही प्ले करके उससे निकले हैं आप। एंड अब हम एक क्वेश्चन आपसे है ये कि मिस्टर ए के पांडे सर की कोई एक सबसे बड़ी कमजोरी आज के टाइम पे और कोई एक सबसे बड़ी ताकत, सिर्फ 2 शब्दों में। ताकत हमारी टीम है और कमजोरी कुछ है ही नहीं है। माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग, ग्रेट। और एट द कमजोरी मेरी एंड कुछ नहीं है। आज मैं हर तरफ से सशक्त हूँ, चाहे किसी भी चीज की मेरे पास कोई कमी नहीं है, दिक्कत नहीं, कोई कमजोरी नहीं है। फिजिकली भी मैं अपने हिसाब से फिट हूँ। और जो ताकत है, आज मैं जो कुछ हूँ अपनी 2 लाख एक्टिव टीम की बदौलत हूँ। आज पूरे विश्व में मेरा जो कुछ भी नाम है, शोहरत है, पैसा है, ओनली ड्यू टू यू पीपल। आप लोगों की वजह से है। अदरवाइज अगर टियान्स के पत्ते से के पांडे को उतार दीजिए तो वही पानी की एक बूंद है। माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग। ये आपका हम्बलनेस है, ये आपका नेचर है, डाउन टू अर्थ रहने का और लोगों को क्रेडिट देने का। एंड थैंक यू सो मच सर। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और लास्ट क्वेश्चन इसी सेशन से जुड़ा हुआ है कि आपको ये गेम कहें या फिर ये इंटरव्यू कहें, इस इंटरव्यू या फिर इस गेम को खेल करके कैसा लगा, इस पे आपकी क्या राय है, और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे इस सेशन को लेकर के? बहुत अच्छा लगा हिमांशु जी, आपके क्रिएटिवनेस के लिए। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा आपको और आपकी पूरी टीम को, और उम्मीद करूंगा आप ऐसे ही नए नए क्रिएशंस करें। इससे जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, आप आज आपने एक सेशन में मेरी पूरी लाइफ स्टाइल 450 लोगों को बता दिया। बुरे दिन भी, अच्छे दिन भी, अच्छी चीजें भी, बुरी चीजें भी। तो मुझे उम्मीद है जितने भी लीडर्स सुने हैं, सीखे हैं, कुछ ना कुछ
अपने अंदर उनको लगेगा कि यस, ये चीजें तो सर के पास भी नहीं था, तो उससे लोग इंस्पायर होंगे और लोग इंस्पायर हों और आगे बढ़े, काम करें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच सर, आपको आपका इतना कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ थैंक इस यू। सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे भी स्पेशली बहुत मजा आया और मैंने लिटरली खास करके रैपिड फायर में आपको ऐसे क्वेश्चन मैंने सोचे थे कि मैं अलग अलग तरीके से पांडे सर को फंसाने की कोशिश करूंगा जिसमें जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन आप रियली कहा जाता है कि पांडे सर जैसा स्मार्ट इंसान और मेंटली प्रिपेयर्ड इंसान बहुत कम मिलते हैं। इस तरह से आप प्ले किए तो बहुत माइंड ब्लोइंग रहा। एंड मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जितने भी कनेक्टेड लीडर्स हैं, आप माइक ऑन करके एक बार जोरदार तालियों से अप्रिशिएट कर सकते हैं, थैंक्स कर सकते हैं हमारे महागुरु ए के पांडे सर का, जिन्होंने इतना थैंक यू। बेहतरीन तरीके थैंक से यू। हम सभी के साथ आकर के अपने लाइफ को शेयर किया और इतना स्मार्टली प्ले किया। तो मैं चाहूंगा हमारे साथ सभी लीडर्स कनेक्टेड हैं, सभी माइक ऑन करने के लिए एलिजिबल है, माइक ऑन कर सकते हैं अपना। ग्रेट।